नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। और पिछले 3 टॉपिक में हमने फॉरेक्स के बेसिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, और इसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक 4 में बात करेंगे कैंडल्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। मैं कोशिश करूंगा कि कैंडल्स की जितनी भी नॉलेज है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रेफर करने की कोशिश करूंगा। एंड नेक्स्ट, आपको याद दिला दूं कि आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आगे देखने से पहले, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे, ताकि आप मेन चीज़ों को नोट कर सके। जो भी आपको नहीं लगे उन्हें नोट करते रहें। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहाँ वर्क करते हैं, कौन कौन से पैटर्न ज़्यादा यूज़ होते हैं। सिंपल तरीके से हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड है जिसके अंदर कैंडल्स का जो बेसिक्स है, ये जैपनीज़ कैंडल्स कही जाती है, क्योंकि इसकी शुरुआत जैपनीज़ ने इसका निर्माण किया है, इसलिए इसे जैपनीज़ कैंडल कही जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात कि जो बुलिश कैंडल है, जो अप ट्रेंड को दिखाती है, उसे हम ग्रीन कलर से मार्क करेंगे, और जो डाउन ट्रेंड को या बियरिश ट्रेंड को बताती है उसे हम रेड कलर से मार्क करेंगे। तो जो ये भरी हुई कैंडल दिख रही है, यानी कि भरा हुआ एरिया जो आपको दिख रहा है इन दोनों कैंडल्स का, इसे हम बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। और इनका जो ऊपर वाला एरिया है इन दोनों कैंडल का, ये हाई कहलाता है। और जो विक बनी हुई है, यानी कि प्राइस ऊपर गई और यहाँ से वापस आ गई, तो ये जो विक बना हुआ एरिया है उसे अपर शैडो कहते हैं दोनों कैंडल्स का। और इसके ऑपोजिट जो नीचे वाला एरिया है, जो लो कहा जाता है, और यहाँ पर भी ये विक बनाता है, तो इसे लोअर शेडो कहा जाता है। अब बुलिश कैंडल में, ग्रीन कैंडल में जो ओपनिंग होती है वो नीचे की ओर होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है बुलिश कैंडल में। और जो बियरिश कैंडल है उसके अंदर ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। इसका हमें विशेष तौर पर ही ध्यान रखना है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। अब कलर कोई भी मार्क कर सकते हैं, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल की खासियत रहती है कि इसका भी हाई और लो होता है, लेकिन जो ओपनिंग प्राइस होती है वही इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है। यानी कि यहीं से ओपन हुई, हाई लगाया, एक लो लगाया और वहीं पर आकर क्लोज हो गई, या फिर ओपन हुई, एक लो लगाया, एक हाई लगाया और वहीं पर आकर क्लोज हो गई, तो इसे डोजी कैंडल कहते हैं। नेक्स्ट पास में है इसके स्पिनिंग टॉप, यानी कि बीच में हल्की सी बॉडी रहती है और दोनों साइड उसके विक होती है, और विक भी लगभग सिमिलर होती है, साइज़ में भी समान होती है, और बीच में एक हल्का सा एरिया होता है जिसके अंदर बॉडी बनी हुई होती है, ओपनिंग से क्लोजिंग और क्लोजिंग से ओपनिंग तक का एरिया, जिसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं। नेक्स्ट है ये सिंगल कैंडल्स के पैटर्न है, जिसके अंदर जो सबसे पहले अब हम सीखेंगे उसके अंदर है हैमर। हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है, और ये इसके बनने के बाद बुलिश ट्रेंड की तरफ देखा जाता है, बुलिश पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो इसके अंदर जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, और बॉडी का जस्ट 2 गुना पीछे इसके विक होती है। हैमर यानी हथौड़ा, जिसे अपन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, उसकी तरह इसका शेप होता है। तो इसके बनने के बाद बुलिश पॉसिबिलिटीज़ होती है, और ये रेड या ग्रीन दोनों तरह की हो सकती है, यानी कि ये बियरिश में भी बन सकती है और बुलिश में भी बन सकती है। अब इसी को अगर ऑपोजिट कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो उसे इन्वर्टेड हैमर करेंगे, और इन्वर्टेड हैमर भी बियरिश ट्रेंड में बनता है और बुलिश पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। सेकंड है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी अप ट्रेंड में बनता है और डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है, जिसके अंदर डोजी, जैसा कि आपने बताया था, ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होगी, और पीछे की ओर एक विक एरिया बना हुआ होगा, जैसे इन्वर्टेड हैमर में पीछे की तरफ था वैसे ही। और सेकंड है इसकी ऑपोजिट ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी कि यहाँ से अब ट्रेंड फ्लाई करेगा, बुलिश साइड जाएगा। तो ये डाउन ट्रेंड में बनती है, और इसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग सेम होती है, और इसका विक एरिया ऑपोजिट साइज होता है हैमर की तरह, और ये बुलिश ट्रेंड को बताती है। थर्ड है हैंगिंग मैन। ये अप ट्रेंड में बनता है और ये डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटीज़ दिखाता है। इसके अंदर हैंगिंग मैन यानी लटकता हुआ आदमी या फिर फांसी दिया हुआ आदमी, जिसके अंदर जो ये बॉडी वाला एरिया है ये सिर कहा जाता है, और बाकी का पैरों वाला हिस्सा होता है,
और ऊपर हल्की सी ये रस्सी निकली हुई होती है जिसे विक एरिया अपन कहते हैं, इसलिए इसका नाम हैंगिंग मैन रखा गया है। और इसका ये दोनों कलर के हो सकते हैं, और जिसका जस्ट ऑपोजिट शूटिंग स्टार, यानी कि आसमान से गिरता हुआ तारा जो पीछे अपने पीछे एक लेयर छोड़ता हुआ जाता है, इसी तरह से ये कैंडल बनता है, जिसके अंदर ऑपोजिट साइड ये बड़ा विक होता है और नीचे बॉडी होती है, इस जिसे शूटिंग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट है मारुबोजू कैंडल। बियरिश मारुबोजू कैंडल अपन कह सकते हैं कि ये ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक पूरी स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड को दिखाती है। ये देख सकते हैं आप, एकदम ये पूरी भरी हुई कैंडल है और जिसका विक एरिया काफ़ी कम है, ना के बराबर होता है, इसे मारुबोजू कैंडल कहते हैं। नेक्स्ट है टू कैंडल्स पैटर्न्स, जिसके अंदर सबसे पहला है इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न में जो पहली कैंडल बनती है उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनती है, तो दूसरी कैंडल का जो ओपनिंग से लेके क्लोजिंग यानी कि उसकी बॉडी है, वो पहली कैंडल के बॉडी को ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक के एरिया को ढक लेती है, अपने अंदर ढक लेती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो टू कैंडल्स पैटर्न्स है, जिसके अंदर हम इंगल्फिंग पैटर्न सबसे पहले देखेंगे। इंगल्फिंग पैटर्न के अंदर क्या होता है कि जो पहली कैंडल है उसका एरिया जो बाद में सेकंड कैंडल बनती है वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेती है। जैसे देख सकते हैं आप, इसका एरिया इसने कवर कर लिया, कंप्लीट एरिया। और फर्स्ट कैंडल छोटी होती है और सेकंड कैंडल इससे थोड़ी साइज़ में बड़ी होती है, और फर्स्ट कैंडल होती है उसका लगभग 50 to 75% ये ज़्यादा होती है। और इसी तरह बियरिश इंगल्फिंग में भी देख सकते हैं आप, इसका एरिया पूरा कवर कर लिया है। मैं विक की बात नहीं करना, विक बाहर जा सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्लोजिंग हो रही है, ओपनिंग टू क्लोजिंग एरिया इसके अंदर रहना चाहिए, तब इसे ये इंगल्फिंग पैटर्न कहा जाएगा। नेक्स्ट है इसी का ऑपोजिट, इंगल्फिंग पैटर्न का ऑपोजिट हम बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं या बियरिश हरामी पैटर्न कहते हैं। तो इसके अंदर हरामी हमारी लोकल लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये जैपनीज़ के अंदर प्रेग्नेंट लेडी को हरामी कहते हैं। तो उसके अंदर जो फर्स्ट कैंडल है वो काफ़ी हेल्थी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और जो सेकंड कैंडल बनती है वो उसका लगभग 50% या 75% एरिया ही कवर करती है, और इसकी भी ओपनिंग और क्लोजिंग उस फर्स्ट वाली कैंडल की बॉडी के अंदर ही होती है। ये आप दोनों के अंदर एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं। और विक एरिया इससे बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो बुलिश हरामी में पहली कैंडल होती है वो बियरिश होती है, और जो सेकंड बाद में छोटी कैंडल बनती है वो बुलिश होती है। और बियरिश हरामी में जो फर्स्ट कैंडल होती है वो बुलिश होती है, ग्रीन होती है, उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनती है वो बियरिश होती है, रेड होती है। और इंगल्फिंग पैटर्न में पहली कैंडल छोटी वाली रेड होती है बुलिश के अंदर, और बाद में एक स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है। और बियरिश के अंदर पहली कैंडल ग्रीन होती है और बाद में रेड कैंडल बड़ी कैंडल बनती है, ताकि डाउन ट्रेंड जो है बियरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू किया जा सकता है। और इसके अंदर भी जो छोटी कैंडल रेड बनी है इसके बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया जा सकता है। बुलिश कीकर और बियरिश कीकर को मैं इतना प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है थ्री कैंडल्स पैटर्न्स, जिसके अंदर जो सबसे पहली कैंडल होगी इवनिंग स्टार के अंदर वो ग्रीन होगी, और जो थर्ड कैंडल होगी वो रेड होगी। इसके अंदर जो बीच वाली कैंडल है, सेकंड कैंडल है, इसकी विक काफ़ी लंबी भी हो सकती है, ये डोजी भी हो सकती है, और इसका कलर भी ज़रूरी नहीं है कि या ग्रीन हो या रेड हो, ये दोनों कलर हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये तीन कैंडल्स का पैटर्न्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेकंड है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के अंदर जो पहली कैंडल होगी वो रेड होगी, और जो दूसरी कैंडल होगी वो ग्रीन होगी। इसके अंदर जो बीच वाली कैंडल है वो डोजी भी हो सकती है, और ये भी किसी भी कलर की हो सकती है, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन हो या रेड हो। और ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ अपन को करने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है जो ये स्लाइड है, ये मैंने आपके लिए फॉर्मेट तैयार किया है कि ताकि आप एक बार में काफ़ी सारे अच्छे खासे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको आप स्क्रीनशॉट के ज़रिए सेव कर सकें, और अपनी कॉपी में भी नोटबुक में भी नोट करके
और वहाँ इनको बनाएं ताकि आपको अच्छे तरह से याद रह सके, ताकि आपको फिर बार बार कभी भी ये ऐसे वीडियो वगैरह यूट्यूब पे ढूंढने ना पड़े, देखने ना पड़े। अगर किसी को लगता है कि मैंने काफ़ी कम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताया है, कि भाई मार्केट में तो बहुत सारे कैंडल्स के बारे में बता रहे हैं, ऐसे है वो है, ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये आप चार्ट देख सकते हैं जिसके अंदर हम काफ़ी सारे कैंडल्स के पैटर्न्स के बारे में जान सकते हैं। लेकिन मैंने मेन चीज़ों के बारे में बताया है। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा देखने जाएंगे, कैंडल्स क्या होती है, कैसे बनती है, क्या ओपनिंग क्या क्लोजिंग, तो फिर लोगों ने इन पर रिसर्च करके अपना पूरा जीवन लगा दिया है। अपन ट्रेड करने आए हैं तो अपन को मेन चीज़ें सीखनी है और अपने काम में यूज़ लेनी है, अपना वर्क सही होना चाहिए, बस बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 2 कैंडल्स रिजेक्शन पैटर्न जो बनता है। इसके अंदर 2 कैंडल्स होती है। इसके अंदर अपन अगर पहले वाली जो कैंडल्स पैटर्न्स है उसके अंदर अगर समझे तो ये एक बियरिश हरामी पैटर्न है। इसके बाद जो सेकंड वाला है ये बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, और जो थर्ड वाला है ये बुलिश हरामी पैटर्न है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो इन पैटर्न्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो जो फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग है वो ही सेकंड कैंडल की ओपनिंग होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो इसकी क्लोजिंग थी वही फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग थी, और इसके पीछे एक अच्छा खासा वीक एरिया होता है। जिधर ये रिजेक्शन देते हैं उस साइड अच्छा खासा वीक एरिया हो सकता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। अगर बियरिश साइड में बनती है तो बुलिश कर देती है, और बुलिश साइड बनती है तो बियरिश साइड कर देती है। नेक्स्ट है, ये जो भी एग्जांपल आपको दिख रहे हैं ये रियल चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे बनते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हरामी कैंडल के बारे में बताया गया है, हरामी पैटर्न के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सेकंड कैंडल है वो छोटी है, और फर्स्ट कैंडल काफ़ी हेल्थी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिसके बाद मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया है। उसके बाद जो बियरिश हरामी पैटर्न है उसके अंदर पहली कैंडल बुलिश है, बाद में सेकंड कैंडल रेड बनी है, बेरिश बनी है, और ये काफ़ी ज़्यादा एरिया इसने कवर किया है फर्स्ट कैंडल का, फिर भी इसने अच्छी खासी मूव डाउन साइड दी है। थर्ड के अंदर जो बुलिश हरामी पैटर्न दिख रहा है उसके अंदर बियरिश कैंडल ने, फर्स्ट कैंडल ने काफ़ी बड़ी विक लगाई है, लेकिन फिर भी ये पैटर्न वर्क किया। विक का कोई भी एरिया प्रीफर नहीं किया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन में सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ही देखे जाते हैं। बाकी कैंडल स्टिक के पैटर्न में या रिवर्सल के टाइम इसे देखा नहीं जा सकता। और जो बुलिश हरामी पैटर्न है इसके अंदर ये सेकंड एग्जांपल है जिसने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया है। नेक्स्ट है जो अपन ने सिंगल्स कैंडल्स के पैटर्न्स देखे थे उसके अंदर सबसे पहला है हैमर। ये डाउन साइड की तरफ से आया, यहाँ अच्छा खासा हेल्थी हैमर बनाया और ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। यहाँ पर भी एक हैमर का एग्जांपल आप देख सकते हैं, और ये इस साइड ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। फिर बाद में मार्केट में बना इन्वर्टेड हैमर जो कि डाउन साइड बनता है और मार्केट में बुलिश ट्रेंड लाता है। तो ये जस्ट इस हैमर का ऑपोजिट होता है, इसलिए इसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं कि रियल मार्केट में भी ये कैंडल्स पैटर्न्स काम करते हैं, वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट है शूटिंग स्टार। ये बुलिश ट्रेंड में बना और इसके बनने के बाद मार्केट बेरिश ट्रेंड में चला गया। इसके बाद यहाँ पर दोनों पैटर्न्स बने हैं, शूटिंग स्टार भी बना है और हैंगिंग मैन भी बना है। बुलिश साइड में ये शूटिंग स्टार बना, इसके बाद ये हैंगिंग मैन बना, और बाद में ट्रेंड डाउन साइड चला गया। फिर यहाँ पर भी पहले हैंगिंग मैन बना, फिर शूटिंग स्टार बना, और प्राइस डाउन साइड मूव कर गए, जिसे हैंगिंग मैन कहते हैं। नेक्स्ट है इंगल्फिंग कैंडल्स के पैटर्न्स के एग्जांपल। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सेकंड कैंडल है उसने पहली वाली कैंडल का पूरा एरिया कवर किया है, ये देख सकते हैं, और सही साइड में वर्क भी किया है। ये भी अप साइड गया, ये डाउन साइड गया, ये डाउन साइड गया। बुलिश बना हुआ है तो बुलिश जाएगा, और बेरिश बना हुआ तो बेरिश जाएगा। और सबसे ज़्यादा यूज़ ये दो पैटर्न से किए जाते हैं, इंगल्फिंग पैटर्न और स्टार कैंडल्स पैटर्न्स, जिसके अंदर ये इवनिंग स्टार है। ये बनने के बाद आप देख सकते हैं कि डाउन साइड मूव दिया है, और बीच में डोजी पैटर्न बना हुआ है, डोजी मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टार बना, और इसके बाद ये
अपसाइड मूव दी है। कई बार ये पैटर्न्स रॉन्ग भी होते हैं, फेल भी होते हैं, जैसे कि ये इवनिंग स्टार बना और ये मार्केट ने ऊपर साइड ब्रेक कर दिया, जबकि जाना इसको डाउन साइड चाहिए था। यहाँ इवनिंग स्टार बना, इसने काफ़ी अच्छी विक लगाई और बाद में ये डाउन साइड चला गया। और लास्ट के अंदर फिर से इवनिंग स्टार बना और लेकिन प्राइस ने अपर साइड ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट है डबल डोजी इवनिंग स्टार, जिसके अंदर मॉर्निंग स्टार का ही ये सेकंड पार्ट है। तो उसके अंदर एक ही कैंडल होती है बीच में, लेकिन यहाँ पर दो होगी और वो डोजी फॉर्म में भी हो सकती है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसके अंदर भी वही रूल्स चलेंगे कि फर्स्ट वाले कैंडल का जो बुलिश कैंडल है उसका 50 to 75% एरिया कवर करने के बाद ये कैंडल स्टिक पैटर्न सही वर्क करेगा। ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, कोई भी चीज़ ट्रेडिंग में 100% नहीं है। तो नेक्स्ट है बुलिश डबल डोजी मॉर्निंग स्टार अपन कह सकते हैं इसे। और इसके बाद भी इसके अंदर भी ये सेम चीज़ें वर्क करती है और इसने बाद में अपसाइड मूव देना होता है। इसके अंदर जो एसएल होता है वो इसके थोड़ा सा नीचे रखा जाता है और इवनिंग स्टार में इसके हल्का सा ऊपर रखा जाता है एसएल, और ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसकी एक्यूरेसी में अगर बताऊं तो लगभग 75% to 90% है, इतनी बार ये वर्क करता है। लेकिन कंडीशन यही है कि ये एक अच्छे खासे टाइम फ्रेम में बनना चाहिए, लाइक 1 आवर, M30, H4, तब ये अच्छा खासा वर्क करता है। नेक्स्ट, जैसा कि अपन ने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहाँ देखने हैं, कहाँ वर्क करते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले ये वर्क करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। अब देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे आया और वापस अप साइड चला गया। तो ये जो एरिया है ये इसका रेजिस्टेंस बन गया, ये वाला एरिया इसका सपोर्ट बन गया, क्योंकि प्राइस इन दोनों के बीच में है। फिर यहाँ से प्राइस अपर गई, नीचे आई और यहाँ से घूमकर इधर चली गई। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक बियरिश हरामी पैटर्न बनाया और इसके बाद एक डाउन साइड मूव दी। फिर प्राइस वापस आई ऊपर, क्योंकि यहाँ पर एक ये इसने जो रीटेस्ट दिया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया था। तो यहाँ वापस आई और यहाँ एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया और डाउन साइड मूव दिया। डाउन साइड मूव देने के बाद यहाँ वापस एक सपोर्ट लेवल आ गया और सपोर्ट लेवल आने के बाद इसने एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया अच्छा खासा विक के साथ, और इसके बाद ये अपसाइड मूव ट्रेंड कंटिन्यू रहा। फिर वापस रेजिस्टेंस एरिया आने पर इसने एक इवनिंग स्टार दिया, हेल्थी इवनिंग स्टार है ये, और इसके बाद डाउन साइड मूव आया। फिर एक रीटेस्ट के अंदर इसने बियरिश हरामी पैटर्न बनाया और डाउन साइड मूव कंटिन्यू किया। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स काफ़ी अच्छे यूज़ होते हैं। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स लगाने नहीं आते हैं, चेक करना नहीं आता कि भाई मैं कहाँ लगाऊँ, समझ नहीं आता, बहुत सारे लगा देते हैं, तो फिर इसका भी एक दूसरा इजी तरीका, इजी ट्रिक अपन कह सकते हैं, वो मेरे पास है, वो मैं बताता हूँ आपको। अपन मूविंग एवरेज के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे H1 के अंदर 50 मूविंग एवरेज का यूज़ कर लिया, तो ये H1 के एग्जांपल्स हैं और यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज जो दिख रहा है आपको, ये मूविंग एवरेज ये 50 के यूज़ किए हुए हैं। तो इसके अंदर भी देखो, पहले टेस्ट पे इवनिंग स्टार बना, फिर वापस टेस्ट किया और फिर इवनिंग स्टार बना और मार्केट ने डाउन ट्रेड कंटिन्यू किया। जब भी 50 मूविंग एवरेज के को टेस्ट करें और जिस साइड का पैटर्न बनाए, बुलिश या बेरिश, उस साइड अपन ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ये डबल डोजी मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं, इसके अंदर ये स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं, या फिर इसे हैमर कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यहाँ पर वापस इसने डबल डोजी मॉर्निंग स्टार बनाया और अपसाइड मूव दी है। और यहाँ पर जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है ये मारुबोजू कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, जिसके बाद इसने रीटेस्ट पर एक इवनिंग स्टार बनाया और बियरिश साइड मूव कंटिन्यू किया। तो ये इस तरह से अपन मूविंग एवरेज के सहारे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की कंफर्मेशन के साथ अपन ट्रेड ले सकते हैं। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।